नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों को मालूम था, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला था वो था एक बेहतरीन सा जबरदस्त टॉपिक का नाम था संधारित्र के परावर्तनांक पर प्रेरित आवेश। सर प्रेरित आवेश होता क्या है? सर एक तो हम आवेश को अब तक पढ़ते हुए आए हैं, ये प्रेरित आवेश क्या है? सर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ बात क्या हो रही है। टॉपिक के आधार पर ही टॉपिक का मिक्सचर देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। बात को समझो आप लोग कि टॉपिक के आधार पर ही टॉपिक का क्या मिश्रण होने वाला है, यहाँ पर वो समझो आप। देखो यहाँ पर बताया गया है कि संधारित्र के परावर्तनांक पर, सर जो संधारित्र की प्लेटें होती हैं उनके बीच में हम क्या रखेंगे, आज एक कोई परावर्तनांक पदार्थ की पट्टी को रखेंगे, ठीक है। और जब हम उस परावर्तनांक पदार्थ की पट्टी को रखेंगे तब उस पर क्या आएगा, कोई एक आवेश आएगा, और उस पर जो आवेश आएगा उसी को हम प्रेरित आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम आपको वही दिखाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ हमने क्या कर लिया है, संधारित्र की दो प्लेटें ली हुई हैं, इन प्लेटों के बीच में किसे रखने वाले हैं हम, परावर्तनांक पदार्थ की पट्टी को। देखो यहां पर हम एक पट्टी को रख रहे हैं जो परावर्तनांक पदार्थ की पट्टी है, ठीक है। देखें बहुत अच्छे से देखें, इसे थोड़ा सा हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये परावर्तनांक पदार्थ की पट्टी है, इस प्रकार से हमने इसे डिजाइन कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारी परावर्तनांक पट्टी बन गई। अब देखो आप ध्यान दो, इस परावर्तनांक पट्टी की विशेषता क्या होती है आप वो समझे। सबसे पहले देखो, जैसे ही संधारित्र की प्लेटों के बीच में इस परावर्तनांक पदार्थ को रख दिया जाता है या परावर्तनांक पदार्थ की पट्टी को रख दिया जाता है तो इसके इस सिरे पर तो ऋणावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? ऋणावेश। मतलब जो सिरा संधारित्र की धन प्लेट के पास होता है उस पर तो ऋणावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? ऋणावेश। ये ध्यान रखना, इस पर क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। और जो सिरा संधारित्र की प्लेट के ऋण सिरे के पास होता है उस पर धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? धनावेश। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसकी यह है एक विशेषता होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है, एक गुण मान लो कि जब इसके लिए संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो धन सिरे की ओर तो इस पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है, और ऋण सिरे की ओर इस पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। अब सर अच्छे से समझे आप। देखो इस पर इस सिरे पर क्या आ गया? आवेश आ गया है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्यू। लेकिन ये काय में है? माइनस में। अब देखो यहाँ भी सर माइनस का क्यू है इस प्लेट पर, तो यहाँ पर तो क्या रखेंगे फिर हम लोग? क्यू डैश करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ क्या है हमारा? प्लस का क्यू। सर यहाँ भी प्लस का क्यू है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? क्यू डैश करना पड़ेगा। सर जो क्यू डैश है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश कहते हैं। और इसी का मान आज हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि परावर्तनांक पर क्या आया है? आवेश आया है, और उस पर जो आवेश आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? परावर्तनांक पर जो आवेश आया उसी को हम प्रेरित आवेश कहेंगे, ठीक है। अब सुनिए आप थोड़ा सा और देखो, यहाँ आप इन प्लेटों के बीच में केवल विद्युत क्षेत्र को देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, तो यहाँ किधर होगा? इस तरफ से इस तरफ होगा, है ना। तो केवल प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र को हम मान ले रहे हैं यहाँ पर ई नॉट। क्या मान ले रहे हैं? ई नॉट, ठीक है, जो इस तरफ से इस तरफ है। और इस जो पट्टी का विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ से इस तरफ होगा। लो सर कर दो, इधर से इधर, है ना। इस पट्टी का किधर होगा? इधर से इधर होगा। इसे भी कुछ मान लो, इसे सर मान ले रहे हैं हम ई डैश मान लो। क्या मान लो? ई डैश, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो परावर्तनांक का विद्युत क्षेत्र है वो तो इस तरफ से इस तरफ के लिए है, लेकिन जो यहाँ पर दिख रही है तुम्हें यहाँ पर संधारित्र की पट्टियां, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो किस तरफ के लिए है? इस तरफ से इस तरफ के लिए है। मतलब आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। अब हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब उसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से आप लोग, हमने आपसे क्या कहा कि इसमें थोड़ी सी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? थोड़ी सी थ्योरी। थ्योरी क्या होगा? माना कि संधारित्र की दो प्लेटें एक्स व वाई हैं जिनके क्षेत्रफल ए है। हम आपको पीछे बता चुके हैं सब कुछ, ठीक है। इनके क्षेत्रफल क्या है? ए है। जब इनके बीच में एक परावर्तनांक पट्टी को रखा जाता है तब इस पर प्रेरित आवेश क्यू डैश आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रेरित आवेश क्यू डैश आ जाता है।
तब परावैद्युतांक पट्टी पर यदि विद्युत क्षेत्र ई डैश हो और संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई नॉट हो तब। ठीक है, इतनी थ्योरी आपको लिखना है। ठीक है, तब मैं यहां पर लिख रहा हूं तब संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, ये मैं केवल उस हिस्से का विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूं, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना, मैं अभी परावैद्युतांक की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जो प्लेटों के बीच यहां से यहां तक इतना जो विद्युत क्षेत्र है उसकी बात कर रहा हूं केवल। ठीक है, तो क्या है मेरा ई नॉट। ठीक है, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हो, क्योंकि हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में से सीख चुके थे। तो ई नॉट बराबर हमारा क्या आएगा सर, जब हम विद्युत क्षेत्र वाला पूरा टॉपिक पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय में, तो गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग आया था और वहां से हमने सीखा था कि गॉस की प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग होता था कि किन्हीं दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती थी हमारी, वो होती थी ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यही होती थी। हाँ सर, क्या होती थी वहां पर, ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ करती थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जहां के का मान हम क्या कर दिया करते थे, 1 कर दिया करते थे। ठीक है, तो हमारी केवल क्या रह जाती थी वहां पर, केवल रह जाया करती थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आएगी हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप ये भी जानते थे कि सिग्मा जो होता था हमारा पृष्ठ घनत्व होता था, और पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान हमारा क्या होता है, क्यू अपॉन ए। सर क्यू अपॉन ए होता है, इसे भी लगा दो यहाँ पर। तो ई नॉट बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, ठीक है, इसे चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हो। अब हमारा क्या होगा, अब सुनो, हमने प्लेटों का निकाल लिया, अब निकालेंगे परावैद्युतांक पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो सुनो, यानी कि इसका किधर से किधर है, इस तरफ से इस तरफ है जो ई डैश है। तो अब निकाल रहे हैं परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसके लिए, पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है सर, देखो इसके लिए हमने क्या माना है, ई डैश माना है। क्या माना है, ई डैश। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी सर, बस इतना फर्क आ जाएगा, यहाँ तो आवेश क्या था, क्यू था, और यहाँ आवेश क्या है, क्यू डैश है। क्या है, क्यू डैश। तो बस आवेश बदल जाएगा, बाकी सब वही रहेगी, है ना। तो क्यू डैश हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम निकालेंगे कुल विद्युत क्षेत्र, यानी प्लेटों के बीच में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ध्यान देना, प्लेटों के बीच कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, प्लेटों के बीच कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बात आप ध्यान रखना। देखो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक गाड़ी जा रही है इस तरफ के लिए और एक गाड़ी उसे पीछे के लिए खींच रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ई नॉट तो आगे को भागता हुआ जा रहा है, लेकिन ई डैश क्या कर रहा है, इसे पीछे खींच रहा है, इसके बल को माइनस कर रहा है ना, इसके बल के लिए क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, जो ई नॉट है वो तो भागता हुआ जा रहा है, वो तो भागता हुआ जा रहा है, लेकिन इसे कौन खींच रहा है, इसे माइनस कर रहा है। कौन माइनस कर रहा है, ई नॉट माइनस कर रहा है ना। कौन माइनस कर रहा है, ई नॉट। ई नॉट इसे पीछे के लिए खींच रहा है, ई नॉट इसे पीछे के लिए खींच रहा है। आप ऐसे समझो तो तुम्हारे ज्यादा समझ आएगा। देखो एक व्यक्ति है जो यहाँ पर भागता हुआ जा रहा है आगे के लिए, ठीक है, आगे के लिए भागता हुआ जा रहा है। देखो ये बहुत तेज आगे के लिए, मान लो ई नॉट नामक एक व्यक्ति है, क्या नाम, ई नॉट नामक, लेकिन इसे कौन पीछे के लिए खींच रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है ई डैश। कौन है, एक ई डैश व्यक्ति है, वो इसे पीछे के लिए खींच रहा है। तो कहने का मतलब इसकी क्षमता के लिए ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ध्यान रखना है ना, इसकी क्षमता के लिए क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर प्लेटों के बीच कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई बराबर ई नॉट माइनस का
ई डैश। सर ज्यादा वाली में से कम वाली को घटा देते हैं, है ना। देखो ये ज्यादा वाली में से कम वाली को घटा दिया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ई नॉट माइनस का ई डैश कर दिया। तो ई का मान बता दो सर आप। हमने आपको बताया था, हमने कहां से निकाला है ये, हमने निकाला है गॉस की प्रमेय से। ये क्या होता है हमारा, ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट का मान क्या है हमारा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस ई डैश का मान सर कितना है हमारा, ई डैश का ये है क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान दो आप, यहाँ सिग्मा की जगह पे हम क्या लगा देंगे सर, हम यहाँ लगा देंगे क्यू अपॉन ए, है ना। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन ए और नीचे क्या है के एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या रहेगा। देखो ऊपर से नीचे से हमारा ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, तो 1/a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारा क्यू माइनस का क्यू डैश, ठीक है। अब देखो ए से ए कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, वो भी देख लिया आप। देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा Q/K बराबर Q माइनस का Q डैश। सर Q डैश हमारा क्या है, यहाँ पर Q डैश है हमारा प्रेरित आवेश और इसी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो Q डैश को हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ लेके आ रहे हैं, इसे इधर लेके जा रहे हैं। तो देखो इसे इधर लेके आएंगे, ये माइनस का है, इधर क्या का हो जाएगा प्लस का, और यहाँ क्या है हमारा Q माइनस का Q/K आ जाएगा। तो Q डैश बराबर ऊपर से Q क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस के 1/K, और यही हो जाएगा हमारा व्यंजक किसके लिए, प्रेरित आवेश के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।